हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर है आपका बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 69th प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो आयोजित की गई थी। प्रीलिम्स की परीक्षा ये आयोजित की गई थी 30 सितंबर को, 30 सितंबर को 2023 के अंदर ये परीक्षा आयोजित की गई थी। और इस पेपर के अंदर 1 से लेके 150 क्वेश्चंस हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे, कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, वैसे तो पेपर ये 30 तारीख को हुआ था, बट मैं इसे एक दिन बाद अपलोड कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था कल। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने पोर्ट्रेट फॉर्मेट में इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस तो छोटे हैं बट कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपको लैंडस्केप फॉर्मेट में प्रॉपरली विजिबल नहीं होंगे इस वजह से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लीड्स टू। बाबर के आने से भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बाबर के आने से यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होती है तिरमुद डायनेस्टी रीजन की, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। और कैनन जो तोप है उनका इस्तेमाल होता है लड़ाई के अंदर। तो 3 और 4 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। 3 और 4 पॉइंट बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका गन पाउडर का इंट्रोडक्शन नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चेज एंड डोम ये भी नहीं है। तो 3, 4 है, दैट इज़ ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोर्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वॉज कॉल्ड एज अ बबूल मक्का या गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, दैट इज सूरत। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अष्ट प्रधान वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द पेंटिंग ऑफ बोधित्व पद्मा पानी इज लोकेटेड एट अजंता। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहाँ पर देखिए, फाइयान जो है वो चाइनीज़ पिलग्रिम आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर। ठीक है, फाइयान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। तो दोनों में यहाँ पर इंटरचेंजिंग है, तो दोनों ही गलत हैं आपकी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चरक संहिता, इसका नाम आता है मेडिसिन के साथ में, तो ए का 2 है, ए का 2 एक ही जगह पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूसेस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया, दैट इज बलबन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नाथ पंथीज, सिंधाज एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन द नॉर्थ इंडिया। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई हैं 9th क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द हायर स्टडीज़ के लिए, तो ये करेक्ट है आपका। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओनली 1। मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट regime of which dynasty? So that is the Karnat dynasty. Option number B is the correct answer. Question number 10. Question number 11, which city served as the capital of the ancient kingdom of Magadh during the early Vedic period? That is the Rajgir. Option number D होगा 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनेक्ट किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, ये करेक्ट है आपका। इट केम टू बी एज अ गैंगिंग एक्ट, ये भी करेक्ट है आपका। और इस एक्ट को रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने, ये भी करेक्ट है। तीनों चीज़ें करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के कुछ पॉइंट्स पे मेरे को थोड़ा डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नीतिसारा एंड early book of politics is written by the Kaman Daka. Option number B is the correct answer. Futuhat e Alamgiri is written by the Ishwar
दास नागर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघावर्मन, द रूलर ऑफ श्रीलंका, सेंड a missionary to which of the following Gupta king for permission to build a Buddhist temple at Gaya? That is Samudragupta. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। When was Bihar first separate from the Bengal? That is in 1912. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन Indian art, the construction of stupa, chaitya and vihar is related to the Buddhism and Jainism. Option B is the correct answer. In the context of Indian handicraft, what is the sujini in Bihar? Sujini is a type of embroidery. Option B is the correct answer. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित आपकी स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, तो आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सी है। यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि बांका डिस्ट्रिक्ट में, पहला गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। धर्मपाल ने बनवाया था, ना कि गोपाला वन ने, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट के लिए तो आपका 1 और 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। 2 ही ऑप्शंस में हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाता है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार? दैट इज वाल्मीकि एंड भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1 and 4, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 गैंगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है, IUCN के अंदर। डज नॉट हैव क्रिस्टलाइन आई रेंडरिंग द इफेक्ट ऑफ ब्लाइंड, ये भी करेक्ट है। नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग द इकोलोकेशन, ये भी करेक्ट है। इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये भी इसका करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अदर नेम ऑफ द रिवर गंडक दैट इज द नारायणी, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। गॉड इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गोल्ड इज फाउंड, नॉट फेमस, दैट इज गोल्ड इज फाउंड। गोल्ड आपका देखने को मिलता है जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन सी। त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ दैट इज रिवर गंडक, ऑप्शन नंबर बी होगा 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 में असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए ये जो लंबे से क्वेश्चन है उनके मैं आंसर्स बता रहा हूँ, ताकि अब मैं बहुत ज़्यादा रीड करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए जो लेंदी क्वेश्चन है उनके मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली आंसर्स बता दूँगा, ठीक है। छोटे क्वेश्चन को रीड करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, टाइम कंज्यूम कम लगता है, ठीक है। तो 27 में ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 4 1 2, और आपको जैसे देख रहे होंगे ये सेट कौन सा है, सेट डी चल रहा है आपका, ठीक है। सेट डी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव कंपैरिजिंग 21 आइलैंड, एस्चुरीज हैं, बीचेस, फॉरेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर? दैट इज़ इन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, ऑप्शन डी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द टोटल लोकल टाइम ऑफ टिम्फू? भूटान के अंदर एक लोकेशन है जो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, वेयर टाइम जब होगा 0 डिग्री पे 12 बजे, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा आपका 6 बजे होंगे शाम के, ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट? दैट इज माइका इज फाउंड इन द कोडरमा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर इन ग्लोब एट 1 डिग्री इंटरवल? दैट इज 179, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, एवरेज हाइट ऑफ कोसी। देखिए यहाँ पर इनमें से कोई सी भी ऐसा फिगर नहीं दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना चाहिए वो चाहिए ऑप्शन नंबर डी का। क्वेश्चन नंबर 33, विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर? दैट इज द बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड नियर द तिब्बत? दैट इज द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन
ए करेक्ट आंसर होगा। एल नीनो ये क्या है, करंट है, कहाँ पर देखने को मिलती हैं, इन द पैसिफिक ओशन के अंदर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में हीट वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है हिल एरियाज़ के अंदर देखिए, प्लेन्स में 30 नहीं, प्लेन्स में होता है 40 डिग्री का और हिल्स में होता है 30 डिग्री, तो ये दोनों ही गलत हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 38 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन, इमिरेट्स ऑफ यूएई आर अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान उमन, अल कुवैन, फिरजवा एंड रास अल कमिनिया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द रिवर सुबर्नेखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज, दैट इज द नगरी विलेज। ऑप्शन सी होगा 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा है, स्पेसिफिकेशन दी गई हैं शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के लिए। तो यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली, बैकवर्डनेस इन जोग्राफिकल आइसोलेशन है, साइनेस विद कॉन्टैक्ट है, ऑफ कॉन्टैक्ट है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं। तो चारों चीज़ें हैं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 में है। अथॉरिटी जो मेंबर्स ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट को डिसाइड करेगी कितने होंगे, तो ये अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 5th शेड्यूल जो है वो किसकी गवर्नेंस के बारे में बात करता है, दैट इज टू टॉक अबाउट द शेड्यूल ट्राइब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा वो केस है जो बताता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दैट इज केशवानंद भारती केस। बहुजन समाज पार्टी जो है वो 1984 में इस्टेब्लिश होती है, तृणमूल कांग्रेस 1998 के अंदर। तो यहाँ पर जो 47 का करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कौन से आर्टिकल के तहत कोई भी मेंबर अपनी किसी भी मातृभाषा के अंदर बात कर सकता है हाउस के अंदर, थ्रू द आर्टिकल 120। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करें, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर आपकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पूछा गया है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, ओके, तो 50 में आपका इनकरेक्ट पूछा गया है। तो आपका देखिए सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट ये ऐड किया गया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था, बट दीज 2 आर नॉट इंक्लूडेड दैट। तो 3 और 4 दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 51 की तरफ। सो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी, ओनली 4th स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1956, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। दिस इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। तो यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। ये दोनों क्या है आपकी गलत है और आपसे पूछा गया है करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट ही पूछा गया है। सो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3rd स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सो 54 में स्वामित्व स्कीम के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और साथ में आपकी 3rd स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 54 नंबर क्वेश्चन। 55 आर्टिकल 360 इमरजेंसी के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 55 का नॉट 50, दैट विल बी दी, आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट है ना। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट आपके बारे में बात करी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1, 2
और सॉरी 1 2 नहीं, 2 नहीं आएगा, 1 3 एंड 4 करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड आपका इसके साथ में रहेगा डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड एंड द कंज्यूमर स्पेंडिंग 3। तो 2 एंड 3 दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। सो इकोनॉमिक सर्वे 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, और आपसे पूछा गया है करेक्ट वन। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, गया डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है, बट एट प्रेजेंट की बात करूँ तो वो समथिंग 6 लाख के अराउंड देखने को मिलती है, बट यहाँ पर ऐसा कोई फिगर नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट आंसर, 589 मतलब 5,98,000। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। सो दैट इज द एक्सपेंडिचर इज ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सो 60 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इन ग्रेटर एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ये नॉट करेक्ट पूछा गया था, नॉट करेक्ट में ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सो 62 में आपसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 62 में आपका पूछा गया है कि भाई कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर। फॉरेन करेंसी एसेट इंक्लूड होता है, गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशनिंग होती है। तो चारों चीज़ें रहती हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 63, रूल्स ऑफ ओरिजिन, इससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट हैं वो चारों की चारों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, दिस इज रिलेटेड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई, या 10,000 जो फिगर दिया हुआ है सबसे पहले तो यहीं से ये गलत हो जाता है। ठीक है, 64 में तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ठीक है, और ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो 2 एंड 3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट इज़ बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। सो देखिए यहाँ पर हम 65 की बात करें तो 65 के अंदर आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन स्किल लेवल एंड इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल। ओके, 3 एंड 4 ये दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट ही पूछा गया है आपसे। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 65 के बाद हम 66 की तरफ। सो भक्त मूवमेंट, भक्षत मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। ऑप्शन सी बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैच करना है इनको, आपको क्रोनोलॉजी पर लगाना है 67 में। तो 67 का जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा 2 4 1 3, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, तो 68 है, लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद एल्बर्ट्स बिल। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री बनाई थी 1632 में ना। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। Which of the following movement did Mahatma Gandhi makes the first use of the hunger strike, that is in Ahmedabad mill strike? Option number B is the correct answer for the question number 71. अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। The Quit India movement in 1947 witnesses a significant contribution from the leader of Bihar, who is called as a Bihar Kesari. That is the Krishna Singh. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 73 की बात करें तो इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक स्टेप
टू एड्रेस दिस इश्यू, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, डिक्लेयर चंपारण एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तत्व बोधि सभा दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 213 दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन, अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज फ्रॉम द कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कैबिनेट मिशन के अंदर कौन शामिल नहीं था, जे एंड्रू जॉनसन एंड्रयू ये शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड on the basis of safety wall theory to protect the British government from the threat. This is called by the, मतलब ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, ये स्टेटमेंट दी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज पास्ड इन द कराची सेशन 1931। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो इसकी जो रीजंस हैं, तो ये इसके रीजंस तीनों के तीनों हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80, कुक फ्रॉम द बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फॉर अ मर्डर अटेम्प्ट बाय द फूड पॉइजनिंग इन 1970, दैट इज द बतख मियान। ठीक है, बतख मियान, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 से 90 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके रीजनिंग और मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, जिनके मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ यहाँ पे। तो 81 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी 83 का ऑप्शन 182 होगा ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए। 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 85 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 85 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 86 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, 86 का करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 88 का करेक्ट आंसर होगा 5.34। 89 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। और 90 नंबर क्वेश्चन है एम एंड एस ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन जो मैथमेटिक और रीजनिंग सेक्शन के थे उनके आंसर्स हैं। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं कोबरा, पाइथन, स्क्विरल एंड जावा, ये चारों हैं आपके कंप्यूटर लैंग्वेज। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 92, चैट जीपीटी में जो जीपीटी है इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टेस्ट ऑफ द टंग। तो इनमें से टेस्ट ऑफ द टंग नहीं है। 93 की बात करें तो 93 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 and 6 का, दैट इज़ 3 and 6 दैट इज़ सॉल्टी एंड सोर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए 93 नंबर क्वेश्चन का। 94 में आपका पूछा है करेक्टली मैच कौन कौन से हैं। तो देखिए 94 में थर्ड और फोर्थ ये दोनों करेक्टली मैच्ड हैं, दैट इज़ ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 94 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 95 में आपसे पूछा है इन द यूनिवर्स व्हाट इज़ द पल्सर। पल्सर क्या होता है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन होता है स्टार का। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमंड सीड। डायमंड सीड का जो यूज़ है वो है ग्रेफाइट के अंदर। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। फाइबर यूज टू मेक द बुलेट प्रूफ जैकेट दैट इज़ द केवलर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। तो यहाँ पर 98 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा फुल फॉर्म ऑफ एग्जाम हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 98 का। 99 नंबर
टेस्ला ने ह्यूमनाइड रोबोट बनाया था 2022 अक्टूबर में, उसका नाम क्या था? दैट इज द ऑप्टिमस। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट? मैनहट्टन प्रोजेक्ट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकन प्रोड्यूस आफ्टर द ड्यूरिंग द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये हुई थी चीज़। द मिरर formed by the concave mirror is real, inverted and of same size as that of the object. The positioning of the object is between the focus and the curvature of center of curvature. Option B यहाँ पर correct answer है। Photoelectric cell is a device which converts light into electric energy. Option C होगा क्वेश्चन का correct answer। Amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution solvent is known as the concentration of सोल्यूट। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून सिस्टम? बाय द इंट्रोड्यूसिंग द लाइव अटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 104 का हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सारे कंडक्टर हैं अच्छे से, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव होना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन, DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द सर्फेस ऑन द मून वुड हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, how do vector vaccine work provide immunity? So this will by placing the virus in a modified version of a different virus, the process that continually added a new crest, that is the sea floor spreading. Option B correct answer हो जाएगा। The theory that states pieces of the earth crust are in the constant slow motion driven by the movement in the mantle is called as a theory of plate tectonics. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 111 पर आते हैं। व्हाट इज़ द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ mRNA? मैसेंजर RNA कहते हैं इसे हम, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। AC करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द डायनेमो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। What is the basis of most useful classification of medication in the medical chemistry? That is the molecular target. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, which of the following slow down the reaction rate? That is the यहाँ पर रहेगा 115 का जो करेक्ट आंसर, that is option number D, none of the above. Input and output nerve system meet at the central nervous system. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल इनेबल बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क? सो यहाँ पर जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क स्लाइसिंग, तीनों चीज़ें रहती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है स्पेस मिशन एंड एक्सप्लोरेशंस के बारे में, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 118 का वो होगा 3124, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। 119 का करेक्ट आंसर होगा 2143, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 120 नंबर का वो होगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट imploded ड्यूरिंग द अंडर वाटर वॉइस टू द टाइटैनिक wreckage? So that is called as the Titan. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ पर मैच रहेगा 3, 2, 1, 4, 5, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली? दैट इज इन एथेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड? सो 124 की बात करें तो यहाँ पर आपका सेकंड और फोर्थ ये करेक्टली मैच्ड है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125,
Ministry of Home Affairs has completed the mother tongue survey of India in 2022 November, in which field with the field videography of the country in how many languages, that is 576 languages. Which state government launched the state level committee for the vulture conservation proposed by the National Action for the Protection of Vulture in India, that is the Tamil Nadu. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. 10 captive bred Asian kinds tortoise, one of the largest tortoise species in mainland Asia, where this is located. This is in the नटंकी नेशनल पार्क, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 128. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज 28 का करेक्ट आंसर होगा. 128 का दैट इज द USA. ऑप्शन डी. इंडियाज रुद्र रक्षक बाला साहेब पाटिल won which medal in men's 10 meter rifle at the ISSF World Championship at Cairo? So that is the gold medal. ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 129 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 130. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है emphasizes the integration of vocational education into the mainstream education from which grade onward, that is 6th class onward, grade 6 onward. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 131 की बात करते हैं. इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, दैट इज विद द ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. प्लेन लैंग्वेज एक्ट वॉज पास्ड बाय द विच कंट्री, सो दिस इज बाय द न्यूजीलैंड. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. Till Yardemby fossil of the world first plant pollinator called Tiliardembides were the discovered recently in which of the following country? This is discovered in the Russia, I think. ऑप्शन नंबर 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा. लिस्बन डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद ओशियन. ऑप्शन नंबर बी होगा 134 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो दैट इज हॉर्स. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को साइट, दैट इज यहाँ पर सारी हैं, तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ द अबव. 137. द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टेकन फ्रॉम द आयरलैंड. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. सिक्किम बिकेम द फुल फ्लेज स्टेट इन 1975. करेंसी, कॉस्टलियर करेंसी, देखिए ये आपका जो है करेंसी जो कहते हैं दिनार, कुवैती दिनार, उसकी जो वैल्यू है वो समथिंग 250 से ऊपर की है, ठीक है. बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मेरे ख्याल से. वहाँ पर देखो इस सब में बात करें तो नन ऑफ द अबव आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है. बिहार गवर्नमेंट हैज़ अ प्लान टू मेक द बिहार स्टेट पोल्यूशन फ्री बाई रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, दैट इज थ्रू द 2024. अगला क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पर आपसे पूछा गया है शिप व्रिक टूरिज्म, ये आपका कहाँ पर है, दैट इज़ इन द ऑफ कोस्ट ऑफ द गोवा. ऑप्शन बी. G20 की बात करते हैं. 142 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पर जो है 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, ये करेक्ट है आपका. 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड नहीं है. 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है, ये करेक्ट है. 13 है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. हेड ऑफ द रशियन वैगनर mercenary group, that is the Yevgeny Prigozhin, that is option number B. ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ग्लोबल जेंडर गैप इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा. एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से रिलेटेड है. शी रिजाइंड एट 77 एज एंड डाइड इन द 96 ईयर ऑफ एज. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. What was the theme of the Defence Expo held in the Gujarat, that is Path to Pride. ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए यहाँ पर हो जाए, बी नहीं, ए करेक्ट आंसर होगा. 46 नंबर क्वेश्चन. 147 नंबर क्वेश्चन है अगला. 30-day सेलिब्रेशन ऑफ थानदियूत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, दैट इज इन म्यांमार. व्हाइट हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है. 148.
सो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट इज़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 नंबर क्वेश्चन, नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। ये किस चीज़ को प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है बिल मैकेनिज्म फॉर द सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी दे एडेड टू द ग्रिड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150। सो कलर कॉम्बिनेशन है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2341। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ द पेपर ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 69th बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपका कराया गया है CCE 2023 के अंदर। ठीक है, और ये एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर 2023 को। ठीक है, इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने कोशिश करी कि करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करूं। इफ़ इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।